वर्ष बीत गए। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के शौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका। पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य विराजमान थे। उनका साम्राज्य दिन प्रतिदिन विस्तार कर रहा था। उन्होंने चाणक्य की हर शिक्षा को अपने मन में उतार लिया था। एक दिन भरे दरबार में एक कवि चंद्रगुप्त की प्रशंसा में अतिशयोक्ति से भरी कविता पढ़ रहा था। वो उनकी तुलना देवताओं से कर रहा था, उनके हर काम का बखान कर रहा था। दरबारी वाह वाह कर रहे थे, लेकिन चंद्रगुप्त शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न तो खुशी का भाव था, न ही गर्व का। उनका मौन उस चापलूसी के लिए सबसे बड़ा जवाब था। उन्होंने चाणक्य के पाठ को याद रखा था। चापलूसी पर प्रतिक्रिया देना अपनी ऊर्जा व्यर्थ करना है। तभी दरबार के दूसरे कोने से एक रोती हुई आवाज आई। एक विधवा औरत फटे पुराने वस्त्रों में न्याय की गुहार लगा रही थी। उसने बताया कि एक भ्रष्ट अधिकारी ने उसकी जमीन हड़प ली है और उसके बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। जिस पल उस विधवा की पुकार चंद्रगुप्त के कानों में पड़ी, उनका मौन टूट गया। उनकी शांत आंखों में एक कठोर निश्चय उभर आया। उनकी आवाज जो अब तक शांत थी, अब सिंहासन से गरजी। सेनापति, उस भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल बंदी बनाकर लाया जाए। इस महिला की जमीन इसे सम्मान सहित वापस की जाए और इसके नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाए। न्याय में देरी का अर्थ भी अन्याय ही होता है। उस दिन दरबार में बैठे सभी लोगों ने और स्वयं चाणक्य ने देखा कि एक संपूर्ण राजा का जन्म हो चुका है। ये वो राजा था जो जानता था कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। चापलूसी और व्यर्थ की प्रशंसा पर उसका मौन उसकी शक्ति और स्थिरता की रक्षा कर रहा था, लेकिन एक अबला की पुकार पर उसकी गरजती आवाज उसके धर्म की स्थापना कर रही थी। अंत में चाणक्य की मौन की ताकत का असली सार यही है। असली शक्ति ना तो हमेशा चुप रहने में है, ना ही हमेशा बोलने में। असली शक्ति उस विवेक में है जो पहचान सके कि किस पल कौन सा शस्त्र इस्तेमाल करना है। एक राजा जो स्ट्रेटेजिक मौन से अपनी शक्ति को बचाता है और नैतिक वाणी से अपने धर्म को निभाता है, वही चाणक्य की कल्पना का आदर्श शासक है। एक राजर्षि है। उनकी नीतियां आज भी इसीलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि वो सिर्फ नियम नहीं बताती, बल्कि शक्ति की व्यवहारिक जरूरतों और नेतृत्व की नैतिक जिम्मेदारियों के बीच एक गतिशील संतुलन स्थापित करने का मार्ग दर्शाती हैं। तो ये तो थी मौन की ताकत पर चाणक्य के विचारों की एक छोटी सी वीडियो। दोस्तों, अगर आप चाणक्य नीति को सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि उसकी गहराई को समझकर अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए एक एक्सक्लूसिव पेड कोर्स तैयार किया है जिसका नाम है चाणक्य नीति कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगा चाणक्य के असली सूत्रों की व्याख्या, आज के समय में उनका प्रभाव और महत्व, नीति, राजनीति और लीडरशिप के प्रैक्टिकल लेसन। सबसे खास बात, इस कोर्स की कीमत सिर्फ 51 रुपए यानी 51 रुपीज रखी गई है ताकि हर व्यक्ति चाणक्य जैसे महान गुरु के ज्ञान तक पहुंच सके। 51 रुपए यानी 51 रुपीज बहुत ज्यादा बड़ी कीमत नहीं है इस ज्ञान के आगे। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।